पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया। मैडम इधर आए, थोड़ा इधर। मैं आदर्श नारी शक्ति फाउंडेशन के प्रति स्थापना दिवस पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ मुझे कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छी लगी उनको मैं जिक्र करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि महिलाओं में बड़ी झिझक होती है घर से बाहर निकलना, स्टेज पे आना। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को स्टेज पे आने का मौका मिल रहा है, तो वो एक झिझक जो है जो वो दूर होती है लोगों की। तो ये बहुत अच्छा मंच है, इससे क्या है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बहुत अच्छी बात है ये। एक दूसरी जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये है कि कुछ लोगों ने जैसे भी बताया कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें शेयर होती हैं। आप बता रहे हो तो बाकी किसी को भी एक आइडिया मिल रहा है कि हमें क्या करना है, कैसे अपने पैरों पे खड़ा होना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। और एक और बात क्या आई थी कि हमें अपनी पहचान बनानी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी आप लोगों के बीच में आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। नारी सशक्तिकरण में कुछ बोलना चाहूँगी मैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप लोगों का। तो नारी सशक्तिकरण का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। नारी सशक्तिकरण का मतलब है कि एक नारी हर क्षेत्र में स्ट्रांग है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो और चाहे राजनीतिक हो। हर क्षेत्र में नारी स्ट्रांग है, हर क्षेत्र में उसको समान अवसर मिले, ये तो हमारा अधिकार है। और दूसरा जो चीज़ होनी चाहिए कि उन अवसरों का हम उचित लाभ उठा सकें। ऐसा नहीं कि शिक्षा में हमें समान अवसर मिल गया लेकिन बट हमने उसको इम्प्लाई नहीं किया। हम शिक्षित हो गए लेकिन हम रहे वैसे के वैसे, है ना। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, सामाजिक समानता तो मिल गई बट हम उसको ठीक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, या हमारे पास पैसा आ गया लेकिन हमें ये नहीं पता कि पैसा खर्च कैसे करना है प्रॉपरली। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे समानता का अधिकार भी होना चाहिए और साथ ही साथ उस अधिकार को हमें उपयोग कैसे करना है, तो ये सब चीज़ होनी चाहिए। तो ये सब आएगा कहाँ से? ये सब आएगा, दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो है शिक्षा। सबसे पहली चीज़ है शिक्षा। अगर हम अपनी बेटियों को शिक्षा देंगे, बराबर शिक्षा देंगे, अपने बेटे से कहीं पीछे नहीं मानेंगे, तो समानता आएगी समाज में। लोग ये सोचते हैं कि बेटे को पढ़ा लो, उसे हमारा सहारा बनना है बुढ़ापे का, बेटी को क्या करोगे पढ़ा के, वो तो दूसरे घर चली जाएगी। ऐसा नहीं है। सभी लोग ऐसा सोचने लगे तभी तो गड़बड़ हो जाती है। भाई दूसरे की बेटी भी तो आपके घर आ रही है, तो सब लोग अपनी बेटियों को पढ़ाओ जैसे बेटों को पढ़ाते हो, बेटियां भी वैसे ही स्वावलंबी बने, तो महिलाएं सशक्त होंगी। नंबर एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है हेल्थ। महिलाओं को अपनी हेल्थ का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। जब आप स्वस्थ रहोगे तभी आप बाकी सारी चीज़ें, बाकी सब काम कर पाओगे, अपने घर की जिम्मेदारी अच्छे से आप निभा पाओगे, बाहर का काम अच्छे से कर पाओगे। तो स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए एक तो खान पान पे ध्यान रखना है। बाकी घर के जो लोग जो खाना खा रहे हैं सारी महिलाएं वही खाना, ऐसा नहीं है कि बचा कुचा बाद में खा लिया, सब लोग साथ में बैठ के खाइए। उससे क्या होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे। दूसरा है कि नींद भरपूर लीजिए। नींद में एक सबसे बड़ा बाधक जो है आजकल वो मोबाइल फ़ोन है, तो प्लीज़ सोते समय मोबाइल मत देखें, नींद भरपूर लें और थोड़ा समय फिटनेस के लिए आप चाहे योगा करिए, चाहे एक्सरसाइज करिए, चाहे थोड़ा वॉक करिए। ये सब आप जब सारी चीज़ें करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, इससे आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। और तीसरी एक चीज़ है कि हमें अपनी सोच बदलनी है। सोच बदलनी है, अपने घर से ही शुरुआत करनी है। कैसे? भाई जो अधिकार आप बेटे को दे रहे हैं वही अधिकार बेटी को देना है। ऐसा नहीं है कि और दूसरी बात, जो अधिकार आप बेटे को दे रहे हैं वही अधिकार बहू को देना है। ऐसा नहीं करना है कि हम लोग सोचते हैं कि बेटी और बहू बराबर है। नहीं, जब आप बहू और बेटे को बराबरी का दर्जा देंगे तब
स्थान आएगा। बस इतना ही बोलना चाहते हैं।